नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। इस समय हम खगौल के चकरदहा मोड़ के आगे मिल्लत कॉलोनी में हैं और यहाँ पर आज माँ सरस्वती लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हुआ है। जो बच्चों को तैयारी करने में दिक्कत होती है, घरों में रेलवे की, बैंकिंग की या 10th की किसी भी चीज़ की तैयारी करने में घर में प्रॉब्लम होती है, तो आपके नज़दीक खगौल में ही खुलकर तैयार हो गया है सेल्फ स्टडी जोन। माँ सरस्वती लाइब्रेरी शांति रहेगा तो आपको पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे जो साफ़ सुथरा शांत माहौल आपको दिख रहा है और ये जो माहौल है, इस माहौल का आज शुभारंभ किए हैं खगौल के नगर अध्यक्ष सुजीत कुमार और आशा सिन्हा, जो कि पूर्व विधायक हैं खगौल से। आशा सिन्हा क्या कुछ कहना है खगौल के नगर अध्यक्ष सुजीत कुमार और माँ सरस्वती लाइब्रेरी के जो ऑनर हैं उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको हम सुनाते हैं। नीरज जी को धन्यवाद देती हूँ कि पहले कहीं और बेचारे काम करते थे, वहाँ से अपना लाइब्रेरी खड़ा किए हैं। भगवान इनको हिम्मत और शक्ति दिए कि अपना रोजगार लेके बैठे। दूसरी बात, जो बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं तैयारी करने के लिए, उनका गार्जियन को भी लगता है कि मेरा बेटा वहाँ जाके बेटी तैयारी कर रहा है। बच्चे भी उत्साह होते हैं कि नहीं, हम कहीं जाकर तैयारी कर रहे हैं, मन से तैयारी करें। और मैं को धन्यवाद दूंगी कि इस तरह इस एरिया में खोले हैं। पहले खगौल में रहता था, चकदा मोड़ देखे हैं, लेकिन इस एरिया में नहीं था, इसलिए इसे खूब अच्छे से चलाए, हमारे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। खगौल दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, हर क्षेत्र में, क्या कहें? सरकार के देन है। 2005 के बाद पूरे बिहार की स्थिति जो देखे हैं, पहले सगुना मोड़ हम लोग देखते थे कि सगुना मोड़ क्या है, आज सगुना मोड़ बाहर जो चल गए होंगे, वो आते होंगे तो कितना खुश होते थे कि नहीं, अब हम भी बिहार में रहे, बाहर नहीं जाना चाहिए। सरकार कोई बहुत अच्छा नीति अपनाए कि नहीं, मेरा बिहार पिछड़ा क्यों रहा, मेरा बिहार भी आगे आए, विकास करे, हमारे बच्चे भी साथ साथ में विकास कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आज माँ सरस्वती लाइब्रेरी खोला गया है, इस पर आप आए। देखिए, सबसे पहले तो सेल्फ डिपेंड होना चाहिए हर बच्चों को, यही उनका विज़न होता है। और आज नीरज बाबू के द्वारा मिल्लत कॉलोनी में, चकरदहा के नज़दीक मिल्लत कॉलोनी खगौल में माँ सरस्वती लाइब्रेरी का जो उद्घाटन हुआ है और मैडम के द्वारा उद्घाटन की गई है संयुक्त रूप से, हम लोग भी इनके समर्थन में, सपोर्ट में रहे हैं। आगे आगे मैडम रही हैं, हम पीछे पीछे हम लोग भी रहे हैं, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो नीरज जी को धन्यवाद के साथ साथ एक इनसे हम सभी बच्चों की ओर से आग्रह निवेदन करेंगे कि ये लाइब्रेरी खुली, बहुत अच्छी बातें हैं। इनसे आग्रह यही करेंगे बच्चों के प्रति से, बच्चों के माता पिता, उनके जितने भी पेरेंट्स हैं उनके तरफ से, कि अगर कोई चार्जेज हो तो एक मिनिमम चार्ज रखा जाए, कि ताकि जो बच्चे, पुअर बच्चे जो है, अगर गरीब के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपके लाइब्रेरी में आएँ और आपके लाइब्रेरी से कुछ सीख करके जाएं, यहाँ से पढ़ करके वो जाएं, कि ताकि आपका नाम रोशन हो कि माँ सरस्वती लाइब्रेरी में जब से मैं एडमिशन लिया हूँ, वहाँ एक अच्छी तरह से हमको शिक्षा दी गई है। और मुझे लगता है कि इस लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि आजकल देख रहे होंगे कि बहुत युवा जो लड़के हैं, वो हमारा देश, पूरे देश है, बिहार है, आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो सेल्फ जो है काम करना चाहिए, केवल नौकरी पे निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग की हार्दिक इच्छा होगी, जो आज हम सभी लोग तीनों को आए हैं, तो चाहेंगे कि आपके लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ें वो यहाँ से अच्छी शिक्षा और तामील ले करके जाएं, एक बड़े पद पे पहुँचे, कि ताकि जब वो बच्चे आपके यहाँ से जो पढ़े हुए बच्चे बड़े पद पे जाएंगे तो आपका भी साथ साथ नाम रोशन होगा। और एक बात और ये कहेंगे कि लाइब्रेरी का जो मूल उद्देश्य है, उसमें अनुशासन सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो उसमें जितने शिक्षक होंगे, जितने शिक्षिकाएं होंगी और जितने यहाँ पे आने वाले बच्चे पढ़ने आएंगे, वो डिसिप्लिन सबसे बड़ा महत्व रखता है। अगर बच्चे को अनुशासन नहीं मिले, आज आप देखते होंगे कि सरकारी विद्यालय में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो माता पिता कतराते हैं कि वहाँ अगर जाएंगे तो शायद डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा।
तो इसलिए बच्चे को प्राइवेट स्कूल के तरफ न चाहते हुए, एक ठेला चालक भी जो है, एक रिक्शा चालक है, जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। पहले आज से 30-35 साल जब हम लोग पढ़े थे तो नंगे पाँव और बोरा लेकर के ही विद्यालय जाते थे, पैर में चप्पल भी नहीं हुआ करता था। जब हम लोग पढ़ते थे तो 50 रुपये की बुक और कॉपी भी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। अगर 2 भाई पढ़ रहे थे तो कहते थे कि 50-50 करके उसी में पढ़ लो। तो जो हम लोग सही तरीके से नहीं पढ़ पाए सर, तो नीरज बाबू से यही आवेदन करेंगे, यही अपील करेंगे उन बच्चों के लिए, जो उन बच्चों के प्रति हम लोगों की बहुत सहानुभूति रहेगी कि जो आपके यहाँ आए पढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा मिले। एक यहाँ से ऐसा मैसेज जाए कि माँ सरस्वती जो लाइब्रेरी है, उनके बच्चे काफ़ी ब्रिलियंट हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, जो भी विषय हो। और सेल्फ स्टडी की जो बात है, यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप क्या करते, जो नौकरी हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, उन सभी की भी तैयारी करवाएं कि ताकि आने वाले जो युवा हैं, जो अभी बेरोजगार बहुत से लोग हैं जो घूम रहे हैं, उनको एक आपके लाइब्रेरी के माध्यम से अगर आवश्यकता पड़ा, जैसे देखिए हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि अगर लाइब्रेरी को दिन दुगनी 4 चौगुनी तरक्की करना है तो कुछ त्याग की भावना से चलना होगा। अगर कुछ ऐसे बच्चे आते हैं कि निःशुल्क भी उनको शिक्षा देने की भी ज़रूरत पड़े तो आप पीछे नहीं हटे, इस बार आपको देंगे। अगर उस बच्चे को आप निःशुल्क, या अपवाद में इक्का दुक्का, अगर अपवाद में 1-2 बच्चे को निःशुल्क भी आप शिक्षा दे देते हैं और आपके यहाँ से स्टडी करके निकलेंगे तो आपका नाम बहुत लेंगे और आपका नाम उन्हीं के माता पिता के आशीर्वाद से भी आपकी नाम बहुत रोशन होगा। सर, बच्चों के लिए आपने यहाँ पे सेल्फ स्टडी जोन खोला है माँ सरस्वती जी, इसके लेकर के क्या कहेंगे? इसको लेकर के हम मेरा एक यही उद्देश्य है कि लोगों को अगर घर में अगर लोग पढ़ते हैं, उनको डिस्टर्बेंस, हर एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है, लोग यहाँ से शांतिपूर्वक आएँ और अच्छे तरीके से यहाँ शिक्षा का लाभ उठाएं। क्या यहाँ का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग यहाँ पे ये 24 आवर है, बट उसमें ये शिफ्ट बना दिया गया है। 5 आवर का, 4 आवर का शिफ्ट बना दिया गया है और बहुत ही कम चीप एंड बेस्ट में है। पर मंथ क्या है? पर मंथ वही मतलब 5 आवर का शिफ्ट है तो 300 है, किसी में 400 है। टाइम के अकॉर्डिंग किया गया है शिफ्ट वाइज। क्या यहाँ लड़के लड़की दोनों की सुविधा है? जी, यहाँ बोथ है, लड़के और लड़कियाँ दोनों आके अच्छे से यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि लड़कियों को दूसरी जगह जाके पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। क्या यहाँ CCTV कैमरा वगैरह, जी, वाईफाई ये सब? जी, यहाँ पे वाईफाई की 300 MPS वो वाईफाई लगा हुआ है। यहाँ पे वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और इसमें हर एक तरह जगह पे, वहाँ पे नीचे से ऊपर CCTV लगी हुई है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है। ऑफिस को नीचे सेपरेट कर दिया गया है कि ताकि अगर बगल में ऑफिस रहते हैं तो लोग आते हैं, मिलने आते हैं, कोई भी देखने आते हैं, तो वहाँ पे बैठे बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए ऑफिस को सेपरेट जगह पे किया गया है। बच्चों को हाँ, यहाँ पे तो क्या यहाँ मिल जाएगी? हाँ, यहाँ पे जो भी प्रिकॉशन के हिसाब से मंथली क्वेश्चन वगैरह कराया जाएगा। और दूसरी बात है सेट का जो मंथली सेट होता है, मंथ में 4 बार सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी करेंट अफेयर मंथली जो आती है उसका प्रोवाइड किया जाएगा और हिंदी इंग्लिश न्यूज़ का भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखा कौन से क्लास से यहाँ चालू रहता है सेल्फ स्टडी? यहाँ देखिए, कहने का मतलब है सेल्फ स्टडी आजकल हो गया ना, पहले कि अब जो 10th में भी पढ़ रहे हैं, 10th बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, वो भी लोग को पढ़ने में असुविधा आती है। तो यहाँ पे 10th से भी लोग आके अपना शांतिपूर्वक यहाँ लोग खोजते हैं कि हमको घर से कहीं नज़दीक कुछ जगह हो और वहाँ पे जाके हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकें, इसलिए 10th से लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्या यहाँ टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं आप? नहीं, टीचर यहाँ पे मतलब कभी कभी कुछ के लिए मतलब कोई होता है ना डिस्कशन के लिए कभी कभी मतलब वीक में एक बार बुलाया जाएगा कि जो भी वो मंथ वीकली अगर पढ़ रहे हैं लोग, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट भी दे दिया गया है कि कुछ वैसा अगर हो तो अपने में लोग आकर कुछ स्टूडेंट 2 लोग 3 लोग अपने डिस्कशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
क्या यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी होंगी? नहीं, अभी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बाद में उस तरह का वो देखा जाएगा। मतलब बच्चों की जिम्मेवारी का हाँ, मतलब हाँ, एक है, एक रहेंगे, स्टाफ हैं वो, एक वो रहेंगे ऊपर जो नीचे और ऑफिस वगैरह हो, और यहाँ पे भी अपना देख रेख के लिए, प्रिवेंट के लिए रखेंगे हम लोग। जी अपना पूरा परिचय। मैं नीरज कुमार। आज माँ शारदा लाइब्रेरी का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें कि हमारे पूर्व विधायिका श्रीमती आशा सिन्हा जी के हाथों से द्वारा उद्घाटन किया गया। और खगोल चकरदाहा जमुद्दीन चक रोड साइड में यहाँ पर ऐसा कोई लाइब्रेरी है नहीं स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए। जैसे कि आने वाले समय में एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे, बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं, तो यहाँ के जो ग्रामीण स्टूडेंट हैं तो उन लोग को बाज़ार में जाने पड़ता था, बाज़ार में और थोड़ा आगे जाने पड़ता था। तो जितने भी आसपास के लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र से, जैसे अंडा पकड़ी हो गया, बाबू चक हो गया, जमुद्दीन चक हो गया, तो इन सब इलाकों से जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए सुविधा मिल गया कि चलो हमारे नज़दीक में हो गया, और काफ़ी कम रेट है स्टूडेंट के लिए। तो हमको लगता कि जो स्टूडेंट गरीब घर से भी बिलोंग करते होंगे ना, तो वो भी 300-400 पर मंथ दे सकते हैं और अपना तैयारी लाइब्रेरी में आके 3 घंटा 4 घंटा अपना कर सकते हैं। अब फुल्ली एसी है और स्टूडेंट लोग को बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है। तो हमारे जो माँ शारदा लाइब्रेरी के जो ऑनर हैं नीरज जी को अनेकों बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। यही वार्ड में माँ सरस्वती लाइब्रेरी खुला है, नीरज जी खोले हैं, क्या कहेंगे? इसके लिए हम नीरज जी को बहुत बहुत बधाई देंगे कि मेरे वार्ड में ही खुला। पहली बात तो मेरे वार्ड में खुला, दूसरे नीरज जी तो हम इनको बहुत दिन से जानते हैं, और नीरज जी इसके लिए जो लाइब्रेरी खुला है इसमें अच्छे अच्छे बच्चे, गरीब हो या अमीर हो, जो भी आए वो यहाँ आकर पढ़ें और उसे ज्ञान प्राप्त हो। इससे नीरज जी को उनका नाम रोशन भी हो सकता है, अच्छा करे। इसमें डिसिप्लिन जो बोले हैं सुजीत जी की, डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ, तो लाइब्रेरी में बिना डिसिप्लिन का लाइब्रेरी अच्छा नहीं लगता है, तो डिसिप्लिन होना चाहिए। और लाइब्रेरी तो इतना खूबसूरत है, तो हम ऐसा खगोल में पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले ऐसा कोई लाइब्रेरी देखे हैं, खुद हमने भी खोला है, लेकिन उसमें इस टाइप का नहीं था। लेकिन ये लाइब्रेरी बहुत कुछ खास है, और इसमें हमको अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट को बैठने का, पढ़ने के लिए बहुत आरामदायक होगा। और इसके लिए नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फीस भी बहुत कम है। हाँ, फीस भी नीरज जी कम रखे हैं। बाहर के बच्चे आएंगे, वो लोग आते हैं, उन लोग को लाइब्रेरी में एडमिशन नहीं होता है, लोग लेता नहीं है, लड़की समझ के बैठाता नहीं है। अगर नीरज जी लड़की लोग के लिए भी किए होंगे तो बहुत अच्छा। बहुत लोग दोनों है। पटना में बहुत सारे लाइब्रेरी ऐसा है जो लड़का लड़की दोनों पढ़ता है, तो दूर जाना पड़ता है। अब है कि हमारे वार्ड में है, हम इसके लिए नीरज जी को भी बधाई देंगे और इनके लिए प्रचार भी करेंगे। जगह जगह जाएंगे, जो लड़की खोजती है या लड़का खोजता है तो बोलेंगे जाओ यहाँ माँ सरस्वती लाइब्रेरी है, वहाँ जाओ, कम पैसा में सब कुछ होगा तुम्हारा।